प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने जम के भाषण भी दिया, लेकिन भाई साहब तेजस्वी यादव के सवालों के जवाब नहीं दिए। तेजस्वी यादव के वो 12 सवाल जिससे एनडीए पूरी तरीके से घिर गई, और कुछ सवाल तो ऐसे जिससे जेडीयू वालों को ऐसी मिर्ची लगी है जिसका इलाज कोई नहीं है। अब सवाल क्या है तेजस्वी यादव के, और किस तरीके से अपने 12 सवालों से पूरा एनडीए खेमे को घेर के और धोके रख दिया है तेजस्वी यादव ने, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या है वो 12 सवाल, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको पता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव, और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव के पास उन सब चीजों के लिए, चीजों को लेके कई सारे सवाल होते हैं। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव और मोदी जी की अदावत जब भी बिहार में मोदी जी आते हैं एकदम से शुरू हो जाती है और देखने को भी मिलती है। तेजस्वी और मोदी जी वो धरा है जो कभी एक नहीं हो पाते बिहार में, और इस बार तो सवाल भी तेजस्वी यादव का काफी प्रचंड है। ऐसा प्रचंड सवाल जिससे पूरा एनडीए खेमा परेशान है, जेडीयू भी परेशान है। मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे जेडीयू तिलमिला गई है। अब आइए सवाल के ऊपर आते हैं। आखिरकार क्या है वो सवाल, इसके बारे में बातचीत जो है हम लोग करते हैं, और आते हैं इस सवाल के ऊपर कि सवाल आखिरकार क्या पूछा है तेजस्वी यादव ने। तो आइए सवाल की बात कर रहे थे हम, तो सवाल क्या क्या पूछा है तेजस्वी यादव ने, एक बार उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए तेजस्वी यादव का ये सोशल मीडिया अकाउंट है, यहां से 12 सवाल निकल के आए हैं। ये वो 12 सवाल है जो एनडीए को घेर के रख दिए हैं। ये वो 12 सवाल है जिसने एनडीए की धज्जियां उड़ा दी है, और ये वो 12 सवाल है जिसे सुनने के बाद जेडीयू वालों को बड़ा जोर का मिर्ची लगा है। आइए सवाल के ऊपर बात करते हैं। यहां पे तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पूछे हैं ये सवाल, लिखे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुना है झूठ और जुमलों की बारिश करने आज फिर आप बिहार आ रहे हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल है, आशा है आप आज इनका जवाब अवश्य ही अपने भाषण में देंगे। यह कहना है तेजस्वी यादव का कि भाई साहब आज आप इस सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल है तेजस्वी यादव का कि आप विगत चुनाव में झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक रैलियों को संबोधित कर बिहारियों को भ्रमित करने के सारे पैमाने तोड़ चुके हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि बिहार आने से पहले आप अपने पूर्व के भाषणों और वादों का अवलोकन व विश्लेषण करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप स्वयं के भाषण सुन शर्मिंदगी के चलते खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितना वादा आपने बिहार को लेकर किया है, कई सारी रैलियां की है, एक बार उस भाषण का एक बार रिकॉर्ड सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जितना झूठ बोला है आपने, उसके बाद आपका खुद ही दिल नहीं करेगा कि हम बिहार आए। दूसरा सवाल है कि क्या आप फिर 2015 से निरंतर की जा रही घोषणाओं के दिखावटी शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यक्रम की पुनरावृत्ति करेंगे? कि भाई साहब ये दिखावटी शिलान्यास होगा, अभी हुआ है कि 10,000 करोड़ तक का शिलान्यास हुआ है, फायदा कितना पहुंचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव का यही सवाल है। यहां पे देख सकते हैं तीसरा सवाल है कि क्या आप बिहार वासियों को स्पष्टीकरण देंगे कि बिहार में 20 वर्षों से एवं केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन पावर्ड सरकार रहने के बावजूद आपके अपने नीति आयोग एवं भारत सरकार के अनेक मानक एजेंसियों की रिपोर्ट में बिहार गरीबी, बेरोजगारी, मतलब बताइए कि भाई आप ही तो रहे हैं ना 11 सालों से केंद्र में है आपकी सरकार, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार में चल रही है, लेकिन उसके बाद भी नीति आयोग के एजेंसियों में या फिर जितने भी मानक एजेंसियां हैं उसमें बिहार सबसे गरीब, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय कम है, निवेश कम है, यहाँ पे साक्षरता दर और औद्योगिकरण में सबसे फिसडी राज्य क्यों है? ये सवाल है मोदी जी से तेजस्वी यादव का। कह रहे हैं कि भाई बिहार तो आते हैं ना आप, अब इन सवालों का जवाब देते जाइए। चौथा सवाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या आप सारण प्रमंडल वासियों को बताएंगे कि श्री लालू प्रसाद जी ने इस प्रमंडल में असंख्य विकास कार्यों सहित जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की, 3 बड़े रेलवे कारखाने स्थापित किए थे। मोरहौड़ा में लालू जी द्वारा स्थापित रेल इंजन कारखाना से अब देश विदेश में भी इंजन भेजे जा रहे हैं। मतलब आज भी एक इंजन भेजा गया है, लालू यादव के ही कारखाने से भेजा गया है, और उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप ये बता दीजिए, लेकिन पूरे भाषण में ये बात कहीं भी जो है वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है। आइए पांचवा क्या है, क्या आप बिहार वासियों को बताएंगे कि एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, 25,000 लड़कियों के साथ जो है वो गलत काम हुए हैं। उसके बाद क्या आप एनडीए के राक्षस राज की उपलब्धि बताने में शर्माएंगे, इसे भूल जाएंगे? सोचिए,
65,000 से अधिक लोगों का डेटा है कि भाई साहब लोग जो है वो मारे गए हैं। 25,000 लड़कियों के साथ रेप हुआ है और इसे बताएंगे या भूल जाएंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और छठा सवाल ये जो है पूरा एकदम से जेडीयू के सीने में लगने वाला है। छठा सवाल है कि क्या आप देशवासियों को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अचेत अवस्था की जानकारी देंगे, जैसे कि आप उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के बारे में बताते थे। ताकि भाई साहब आप बताइएगा एक बार नीतीश कुमार के बारे में कि भाई उनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, वो अचेत अवस्था में। तमाम सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इसके अलावा और कई सवाल है जो पूछे उन्होंने कि क्या आप आज की रैली में आप एनडीए नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे। खैर ये तो तेजस्वी यादव से भी कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आठवां सवाल है कि क्या आप बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर होने वाली गोलीबारी की घटनाओं की निंदा करने का साहस जुटा पाएंगे। अब दरअसल तेजस्वी यादव के आवास के सामने गोलीबारी हुआ था, इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि क्या इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तेजस्वी यादव जो है मतलब पूरा प्लान पहले से ही तैयार रखने हैं कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, कैसे घेरना है, और एकदम से घेर भी लेते हैं क्योंकि जो 12 सवाल है उसका जवाब मोदी जी ने नहीं दिया है। शायद मोदी जी ने अकाउंट भी ना देखा हो, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन सवाल तो लाजमी है ना। जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल तो लाजमी है। तेजस्वी यादव ने पूछा भी है कि भाई साहब ये जो सवाल है इसका जवाब कौन देगा। आप हैं प्रधानमंत्री, आपको बिहार से खास स्नेह है, जवाब दीजिए। सवाल तो लोगों का ये भी है कि क्या मढ़ौरा में चीनी मिल खुलवा दिया मोदी जी आपने? क्या मढ़ौरा का विकास हो गया? कई जगह चीनी मिल बंद है, उसे आपने बेहतर तरीके से चालू करवा दिया, सुचारू रूप से चालू हो गया। बिहार कभी पूरे देश में दूसरे नंबर पे था चीनी निर्यात करने में, लेकिन आज स्थिति देख लीजिए क्या हो गया है। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो हर जगह पे मतलब बिहार आते हैं तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं। अब देख लीजिए तेजस्वी यादव के इन सवालों से मोदी तो क्या एनडीए पूरा घिरा हुआ है, और खासकर अगर देखा जाए तो जेडीयू वाले को बहुत जोर की मिर्ची भी लगी है। बाकी तेजस्वी यादव के ये सवाल आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।